मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बुंदेलखंड का एक छोटा सा शहर पन्ना प्रदेश के 7035 वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में फैला हुआ पन्ना जिला बेशुमार प्राकृतिक संपदा, उत्कृष्टता, महानता, वैभव तथा गौरवपूर्ण इतिहास से सराबोर है। ऐतिहासिक रत्नों से भरी पन्ना की ये वीर वसुंधरा चारों ओर विंध्याचल की घाटियां एवं दक्षिण के पठार पर फैली हुई है। विंध्याचल में कैमूर की पहाड़ियों से निकली कैन नदी पर स्थित ये पुल छतरपुर पन्ना सीमा के निकट है। इस स्थान से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह है पन्ना शहर। शहर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये है किलकिला नदी, जो आगे चलकर एक प्रपात का रूप लेती है। प्रपात का सुंदर व मनोहर दृश्य दिखाई देता है वर्षा ऋतु में। उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किलकिला नदी की दाईं ओर यह है पन्ना का सबसे प्राचीन मंदिर महामती प्राणनाथ जी मंदिर। पन्ना शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में बड़ी देवी मंदिर, श्री जुगल किशोर जी मंदिर, श्री बलदेव जी मंदिर, श्री गोविंद जी मंदिर, श्री जगदीश स्वामी मंदिर तथा श्री रामचंद्र जी मंदिर। वास्तुकला की पराकाष्ठा को छूती हुई ये दीप्तिमान प्राणनाथ जी मंदिर शास्त्रों में वर्णित परम धाम का रंगमहल की याद दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर महामती प्राणनाथ जी का स्थायी निवास है। महामती प्राणनाथ जी के अनुयायी धामी या प्रणामी कहलाते हैं तथा इनका संप्रदाय निजानंद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। महामती प्राणनाथ का जन्म 1618 या संवत 1675 को गुजरात के जामनगर में हुआ था। जामनगर को आज नवतनपुरी भी कहते हैं। उनकी माता धनबाई तथा पिता केशव राय ठाकुर जामनगर के दीवान थे। जामनगर में प्राणनाथ जी का जिस स्थान पर प्रादुर्भाव हुआ उस स्थान को मेड़ी मंदिर कहा जाता है। शेषावस्था में महामती प्राणनाथ जी का नाम मिहिर राज था। 12 वर्ष 2 माह 10 दिन की अवस्था में मिहिर राज अपने सतगुरु देवचंद्र जी से मिले। मिहिर राज ने तन मन धन सब सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। देवचंद्र जी ने जिस मंदिर में प्राणनाथ जी को तारतम मंत्र अर्थात दीक्षा मंत्र प्रदान किया उसे चाकला मंदिर कहते हैं। छोटी सी उम्र में ही प्राणनाथ जी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। सतगुरु की आज्ञा पाकर धर्म प्रचार हेतु प्राणनाथ जी संवत 1703 में अरब देश गए और 1708 में वापस लौटकर धरोल नरेश के यहाँ मंत्री पद संभाला। मानव धर्म एवं संस्कृति के प्रचारार्थ प्राणनाथ जी जामनगर से कच्छ, ठट्टानगर, सूरत, सिद्धपुर, अहमदाबाद, उदयपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, हरिद्वार होते हुए पन्ना पहुँचे। सर्वप्रथम छतरपुर जिले के मऊसाहनिया में तितुनी दरवाजा नामक स्थान पर सन 1686 में प्राणनाथ जी की भेंट महाराजा छत्रसाल जी से हुई, जहां छत्रसाल जी प्राणनाथ जी से बेहद प्रभावित हुए। पन्ना स्थित ये है चौपड़ा मंदिर। इन दिनों जब हिंदुस्तान में मुगल शासन अत्याचार की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, महाराजा छत्रसाल मुट्ठी भर सैनिकों व अपनी मंझली रानी सुशीला रानी के साथ यहाँ रहते थे।
इस स्थान से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किलकिला नदी के किनारे ये है अमराइन घाट, जहाँ प्राणनाथ जी पन्ना आकर सबसे पहले ठहरे थे। मऊ में तितुनी दरवाजे में हुई प्राणनाथ जी से भेंट पर महाराजा छत्रसाल उनसे इतना प्रभावित हुए थे कि स्वयं अमराइन घाट आकर प्राणनाथ जी को पालकी में बैठाकर अपने निवास तक ले गए। इसी कारण ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है। प्रणामी धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस किलकिला नदी का पानी विषैला था, परंतु किलकिला नदी ने प्राणनाथ जी के श्री चरणों को स्वीकार किया। ये है पन्ना स्थित खिजड़ा मंदिर। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर सन 1686 में विजयादशमी के दिन महामती प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल को हिंदू धर्म के रक्षार्थ मुगल सत्ता के विरुद्ध लड़ने के लिए पान का बीड़ा व अपनी जल पुकार नामक तलवार भेंट की। श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद को अपने दामन में समेटकर महाराजा छत्रसाल छापामार युद्ध प्रणाली को छोड़कर मुगल शासकों से सीधा सामना किया और देखते ही देखते एक स्वतंत्र राज्य बुंदेलखंड की स्थापना की। अब भी प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन महाराजा छत्रसाल के वंशज खिजड़ा मंदिर जाते हैं, जहां उन्हें प्राणनाथ मंदिर के पुजारी पान का बीड़ा और तलवार भेंट करते हैं। त्रयोदशी के दिन इसी खिजड़ा मंदिर से भव्यता के साथ प्राणनाथ जी की सवारी निकलती है और मुख्य मंदिर तक जाती है। ये है प्राणनाथ जी मंदिर का मुख्य दरवाजा, जिसे कमानी दरवाजा कहते हैं। मंदिर परिसर में 3 प्रमुख भाग हैं। कमानी दरवाजा से प्रवेश करते ही मंदिर परिसर में ये है प्राणनाथ जी का दरबार हॉल। इस हॉल को बंगला साहिब भी कहते हैं। बंगला साहिब एकमात्र प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण संवत 1745 में किया गया। प्रारंभ में प्राणनाथ जी के शिष्यों ने अर्थात सुंदर साथों ने इस हॉल को काष्ठ, खम्भों और खस की ताती से बनाया था। बाद में महाराजा छत्रसाल के पुत्र हृदेश शाह और नाती सभा सिंह ने इस दरबार हॉल का विकास किया। चोपड़ा मंदिर से जब प्राणनाथ जी यहाँ आए तो सबसे पहले इसी स्थान पर उन्होंने आसन ग्रहण किया। दरबार हॉल के साथ लगा हुआ ये है रास मंडल, जहाँ प्राणनाथ जी ने शरद पूर्णिमा के समय अखंड रास किया था। उसी परंपरा को कायम रखने के लिए अब भी प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर निजानंद संप्रदाय के हजारों युवक युवतियां यहाँ लगातार 5 दिनों तक अखंड रास करते हैं। मंदिर परिसर के दूसरे भाग में ये है गुम्मट जी। संवत 1748 में गुम्मट जी का निर्माण किया गया। इसके ऊपर 8 दिशाओं में 8 और बीचों बीच एक विशाल गुम्मट है, जिसके ऊपर है स्वर्ण कलश और उसके ऊपर स्वर्ण पंजा। इसी गुम्मट जी में स्वामी प्राणनाथ जी ब्रह्मलीन हुए, अतः इस गुम्मट जी में स्वामी जी का अखंड निवास है। इस गुम्मट जी में भी स्वामी जी का धर्म ग्रंथ एवं गादी शोभायमान है। महामती प्राणनाथ जी की वाणियों से परिपूर्ण प्रणामी धर्म ग्रंथ को तारतम सागर कहते हैं। इस ग्रंथ को कुलजाम स्वरूप, स्वरूप साहिब, निजानंद सागर, श्रीमुख वाणी या श्री प्राणनाथ वचनामृत आदि नामों से भी जानते हैं। इस ग्रंथ में 18,758 चौपाइयाँ हैं, जो 14 उप ग्रंथों में विभाजित हैं। इन चौपाइयों को हिंदी, उर्दू, सिंधी, जाति, गुजराती आदि भाषाओं में किंतु देवनागरी लिपि में लिखा गया है।
महामती प्राणनाथ जी की वाणियों का संग्रह एवं संपादन 1695 ईस्वी में उन्हीं के शिष्य ब्रह्ममुनि श्री केशव दास जी द्वारा हुआ। संप्रदाय में इसे परमोदात ब्रह्मवाणी माना गया है। श्री मुख वाणी पूर्णतः पूज्य एवं वंदनीय है। श्रवणवदी चतुर्थ संवत 1751 में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महामती प्राणनाथ जी दरबार हॉल के सिंहासन पर अखंड योगासन में लीन हुए। उन दिनों महाराजा छत्रसाल पन्ना में नहीं थे। छत्रसाल जी को खबर मिलते ही वे तुरंत पन्ना की ओर चल दिए, परंतु केन नदी में उफान आने के कारण 12 घंटे बाद छत्रसाल जी का आगमन हुआ, परंतु उसी समय प्राणनाथ जी ने योगासन छोड़कर छत्रसाल जी का हाथ पकड़ लिया और लगभग 3 घंटे तक छत्रसाल जी से बातचीत की। तदोपरांत प्राणनाथ जी पुनः अखंड योगासन में बैठ गए, जहां से उन्हें गुम्मट जी तक लाया गया और गुम्मट जी के अंदर ही आप ब्रह्मलीन हुए। इसलिए पन्ना धाम में परम धाम को प्राप्त सभी धामियों या प्रणामियों को समाधि दी जाती है तथा पन्ना से बाहर रहने वाले प्रणामियों में अग्नि संस्कार का प्रचलन है। प्राणनाथ जी मंदिर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है बाईजू राज जी अर्थात महामती जी की धर्मपत्नी का मंदिर। प्राणनाथ जी का प्रथम विवाह फूलबाई जी के साथ हुआ था। फूलबाई जी ने शरीर त्यागने के बाद सौराष्ट्र गुजरात के धोराजी गांव में पुनर्जन्म लिया और तेज कुंवर जी कहलाई। प्राणनाथ जी के साथ उनका पुनः विवाह हुआ। स्वास्तिक विवाह करके सशक्त विराग रहकर वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी सन 1750 को तेज कुंवर जी परम धाम को प्राप्त हुई। बाद में उनका नाम बाईजू राज दिया गया। इस भव्य मंदिर से 40 हाथ दक्षिण में बाईजू राज के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया। आज बाईजू राज मंदिर में उनके वस्त्र व सिंहासन रखे हुए हैं। प्राणनाथ जी के मंदिर में वर्ष भर में 30 से अधिक अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से होली फागोत्सव, प्राणनाथ जी अंतर्ध्यान, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, सतगुरु धाम गमन, महामती प्रगटन, शरद पूर्णिमा, अखंड रास उत्सव आदि प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल, गुजरात व देश के अन्य प्रांतों से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सोला श्रृंगार देखो सखियों का प्यार, सखी आई शरद झूम झूम के करे सोला श्रृंगार देखो आई बाहर देखो सज के श्रृंगार, सखी आई शरद। प्रणामी धर्म के अनुयायी महामती प्राणनाथ जी को श्री कृष्ण भगवान का ही अवतार मानते हैं, जिन्होंने परम धाम अर्थात अक्षरातीत अर्थात मोक्ष का मार्ग बताया। सर्व धर्म संभाव का अनूठा उदाहरण यहाँ प्रणामी धर्मग्रंथ में देखने को मिलता है। आशीर्वाद स्वरूप इस तीर्थ धाम में 5 शक्तियाँ निहित हैं। 5 शक्तियों का प्रतीक स्वर्ण पंजा मंदिर के मुख्य मठ के शिखर पर प्रतिष्ठित किया गया है। ये 5 शक्तियाँ हैं श्री राज जी का जोश अर्थात श्री कृष्ण की शक्ति, श्री श्यामा जी की आत्मा, तारतम मंत्र आज्ञा शक्ति, अक्षर ब्राह्मण की बुद्धि,
श्रद्धालु यहाँ सुबह शाम आते हैं। महामती प्राणा जी के दरबार में माथा टेकते हैं। निज नाम मंत्रोच्चारण कर महामती प्राणा जी की पूजा अर्चना करते हैं। शायद महामती प्राणा जी का ही प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज पन्ना शहर समृद्ध और खुशहाल है।